अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल आपको किसी भी किस्म के इम्तिहान की तैयारी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेट अहम और अथेंटिक कंटेंट्स और रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप बेहतर अंदाज में अपनी तैयारी को यकीनी बना सकें। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जनरल नॉलेज का एक अहम टॉपिक होते हैं उस पर लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और आज पार्ट 2 में इंतहाई अहम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह उससे रिलेटेड जितने भी अहम एमसीक्यूज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जी तो नाजरीन, इंटरनेशनल जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपने कई मरतबा उसका नाम सुना होगा वो है IMF का मुखफ़्फ़ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, और ये एक इंटरनेशनल इदारा है। इसके जो 119 टोटल कंट्रीज़ है और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन DC में मौजूद है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब 1920 में ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेट डिप्रेशन एक आया जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी एकदम फ्लॉप कर गई, जिसकी वजह से अमेरिका से के एलाइज जो कंट्रीज़ हैं, ममालिक है, उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स हो गई। तो उसके बाद ये वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा। उसके फ़ौरन बाद कुछ ममालिक के सरबराहान ने मिल के फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 190 ममालिक शामिल है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट चेयरमैन है वो बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट एक ख़ातून चेयरमैन है जिसका नाम क्रिस्टेलियन जियोर्गेवा, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये है कि सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा ममालिक को लोन मुहैया करती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस फिर कुछ मकासद रखती है ताकि वो मुल्क जो है इन मकासद के ऊपर उतरेंगे तो वो जल्द ही उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी। और ये सूद के बेसिस पे लोन मुहैया करती है दूसरे ममालिक को, जो कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इस वक्त IMF से कई कर्ज़े ले चुका है और IMF के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त फॉलो कर रहा है। इसके बाद जो दूसरा इंटरनेशनल इदारा है जिसका नाम भी आपने रैंडमली सुना होगा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ के ऊपर काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर काम करता है। जो रिसेंटली एक कोविड-19 का एक सिलसिला गुजर रहा है जिसमें ये इदारा जो है मॉनिटर कर रहा है पूरी दुनिया को कोविड के केसेस के हवाले से, कोविड को किस तरह ओवरकम करना है, इसकी जो फ़्लो है इसको किस तरह कम करना है। तो WHO के बारे में कुछ अहम चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। तो WHO का हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में है और ये ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को वजूद में आया और वो बन के अब तक 73 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इसका जो करंट चेयरमैन टेड्रोस एडहैनॉम इसका जो करंट चेयरमैन है। और इस इदारे का मैंडेट ये है कि एडवोकेटिंग फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, monitoring public health risk, coordinating responses to health emergencies and promoting human health and well-being। जी तो व्यूवर्स, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, यानी जिसका मुखफ़्फ़ ICRC आर्क भी जिसे कहा जाता है, जिसका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में मौजूद है। ये ऑर्गेनाइजेशन 17 फरवरी 1863 को इस्टेब्लिश हुआ और करंटली इसका जो चेयरमैन है वो पीटर मोरेर इसका हेड है। तो इसका मोटिव और पर्पस ये है कि विद ह्यूमैनिटी टुवार्ड्स पीस, यानी ह्यूमंस को
सोसाइटीज़ को पीस की तरफ लेके जाना, और it is a primarily and operational organization with a strong basis in international humanitarian law. डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक अहम जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर एक के ज़बान पे ज़द आम है वो है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों और लीग ऑफ नेशन की नाकामी के बाद दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन के ऊपर शदीद दबाव आने की वजह से दुनिया में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए एक बैनुल अक़वामी तंजीम बनाने का फ़ैसला किया गया, जिसके लिए 50 मुल्कों के नुमाइंदों ने अमेरिका के शहर सांस फ्रांसिस्को में मुनक़दा इजलास में शिरकत की, जो कि 25 और 26 जून 1945 को हुई थी। इस इजलास के ठीक 3 माह बाद 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा से रिलेट चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूं जिस तरह के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे या आप अपेयर हो रहे होंगे, उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट जो भी MCQs क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली हल कर सकेंगे। सबसे पहले अगर इब्तिदा की बात करते हैं तो इब्तिदा में अक़वाम मुत्तहिदा में जो मेंबर की तादाद थे वो 51, और अभी प्रेजेंट जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन में वो है 193 कंट्रीज़ एज आ मेंबर UNO में शामिल है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में मौजूद है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिनमें चाइनीज़, अंग्रेज़ी, रूसी, फ्रांसीसी और हस्पानवी लैंग्वेज शामिल है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो है इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो जहन में रखना है कि देर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसमें पहले नंबर पे है द जनरल असेंबली, दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड नंबर पे है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 4 नंबर पे जो बॉडी है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 5वें नंबर पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 6ठे नंबर पे है द सेक्रेटरीट। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है अक़वाम मुत्तहिदा के, और इनमें सबसे जो पावरफुल बॉडी है या ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी सवालात पूछते हैं बाज़ औक़ात। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स है, उनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। 5 परमानेंट मेंबर्स उनमें 5 कंट्रीज़ शामिल हैं, जिसमें USA खुद है, चाइना है, 3rd नंबर पे रशिया है, और 4th नंबर पे फ्रांस है, और 5th नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है। प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन का 9वां सेक्रेटरी जनरल है, और इसने 1 जनवरी 2017 में चार्ज संभाला था। बाज़ औक़ात ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो जहन में रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल सर गिलेडन जेफ है। उसके अलावा बाज़ औक़ात ये भी पूछ सकते हैं कि एशिया से यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो जहन में रखना है कि यूथांड यूनाइटेड नेशन का पहला एशिया से सेक्रेटरी जनरल रहा है। इंशाल्लाह दोस्तों, आप तमाम का सुनने का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी कोशिश आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 3 में अहम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सबका खैर ख्वाह, अरमान प्रिपरेशन चैनल।